मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बीकॉम थर्ड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर फर्स्ट क्रियात्मक प्रबंध का टॉपिक वितरण के माध्यम यानी मध्यस्थ का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इसका हम अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन करते हैं। वर्तमान युग विपणन प्रधान युग है, जिसमें उत्पादन करना कोई चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं है। यदि उसके समक्ष अब कोई चुनौतीपूर्ण कार्य है तो वह है उत्पादों का विपणन करना, अर्थात निर्माता से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने का प्रक्रिया एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। विपणन कार्यों की प्रक्रिया में एक प्रमुख कार्य है उत्पादों की वितरण व्यवस्था करना। कुशल वितरण व्यवस्था के द्वारा ही उत्पादों को उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता या व्यावसायिक उपयोगकर्ता तक यथा समय एवं यथास्थान पहुंचाया जा सकता है। अब देखते हैं वितरण माध्यम से तात्पर्य उन वितरण प्रणालियों एवं मार्गों से जिनसे होकर उत्पाद निर्माताओं से अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। इसमें वे सभी मध्यस्थ सम्मिलित हैं जो उत्पादों को निर्माताओं से अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। वितरण माध्यमों के कुछ एक परिभाषा दी है। अमेरिकी विपणन संघ के अनुसार वितरण माध्यमों से आशय निजी कंपनी के आंतरिक संगठन इकाइयों के ढांचे तथा कंपनी के बाहर के एजेंट तथा डीलर एवं थोक तथा फुटकर व्यापारियों से है, जिनके माध्यम से कोई वस्तु, उत्पाद या सेवा का विपणन किया जा सके। फिलिप कोटलर ने भी एक परिभाषा दी है। उनके अनुसार वितरण माध्यम उन स्वतंत्र संगठनों का समूह है जो उपभोग या उपभोग के लिए उपलब्ध किसी उत्पाद या सेवा के विपणन की प्रक्रिया में संलग्न है। इस तरह से हम इसके अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन करते हैं। किया है। दूसरा इसी टॉपिक में है वितरण माध्यमों के क्या महत्व है, अर्थात क्या कार्य करते हैं और ये क्या सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके बारे में फिलिप कोटलर ने कहा है कि वितरण माध्यमों का विपणन का आधारभूत विशिष्ट ज्ञान, उनके संपर्क साधन तथा उनके कार्य का पैमाना उत्पादक को बहुत अधिक लाभ प्रदान करता है। हमने ई कंटेंट के माध्यम से इसमें आपको विभिन्न 12 पॉइंटों के माध्यम से इसके कार्य, महत्व एवं सेवाएं दिखाई हैं, जिसमें पहला है उत्पादों के वितरण में सुविधा। मध्यस्थ विपणन उत्पादों को यथा समय यथास्थान उत्पादकों से उपभोक्ताओं या व्यावसायिक उपयोगकर्ता तक पहुंचाने की बड़ी सेवा करते हैं। इसकी सेवा कारण ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था का चक्र चलता है। दूसरा इसमें बिंदु है स्वामित्व का हस्तांतरण। वितरण के माध्यम केवल उत्पादों को हस्तांतरण करने कार्य ही नहीं करते, बल्कि उसके स्वामित्व का भी हस्तांतरण करते हैं। ये उत्पादों पर उत्पादक के स्वामित्व को अंतिम उपभोक्ताओं तक हस्तांतरित करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देते हैं। तीसरा बिंदु है इसका पूरक उत्पादों के बाजार से मुक्ति। वितरण के माध्यम उत्पादकों को अपने मूल उत्पाद के साथ पूरक उत्पादों के विक्रय से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। जैसे रेजर के लिए ब्लेड एक पूरक उत्पाद है। मध्यस्थ की सेवाएं उपलब्ध होने से उत्पादक को ब्लेड बनाने एवं बेचने की आवश्यकता नहीं है। चौथा है इसका उपयोगिता का सृजन। मध्यस्थ उत्पादों में उपयोगिता का सृजन करके बहुत बड़ी सेवा करते हैं। वे समय, स्थान, स्वामित्व संबंधी उपयोगिता का सृजन करके
समाज की सेवा करते हैं। अगला 5वां पॉइंट है इसका, उपभोक्ताओं की संतुष्टि। मध्यस्थ उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं, अपेक्षाओं आदि को भली प्रकार समझकर उन्हें पूरा करते हैं। इससे उपभोक्ताओं को अधिक संतुष्टि होती है, क्योंकि उपभोक्ताओं की संतुष्टि करने में इनका योगदान का कारण ये समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए होते हैं और उनकी इच्छाओं और आवश्यकताओं का इनको ज्ञान भली भांति होता है। अगला 6वां बिंदु है वित्त व्यवस्था। मध्यस्थ उत्पादकों को वित्तीय व्यवस्था में भी सहयोग करते हैं। ये उत्पादकों को उत्पादों के लिए अग्रिम देकर वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। दूसरी ओर थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को उधार माल बेचकर उनको वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अगला है इसका 7वां बिंदु, सेवाओं, महत्व एवं कार्यों में सूचनाओं की उपलब्धि। मध्यस्थ उत्पादकों को आवश्यक सूचनाएं भी उपलब्ध करते हैं। ये बाजार मांग, फैशन, उपभोक्ताओं की रुचि आदि के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करते हैं। इन सूचनाओं के आधार पर वे अपने उत्पादों का नियोजन, विकास, परिवर्तन, विविधीकरण और विभेदीकरण कर सकते हैं। अतः ये जो मध्यस्थ हैं ये समाज एवं निर्माता या उपभोक्ता के बीच की एक कड़ी है, जो कि समाज के विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं की विभिन्न जानकारियाँ, सूचनाएं उनको निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। अगला बिंदु है इसका मूल्य निर्धारण में सहायक। मध्यस्थ बाजार की मांग, अन्य उत्पादकों की कीमतों, प्रतिस्पर्धियों की मूल्य नीतियों एवं व्यूहरचनाओं आदि की जानकारी उपलब्ध करते हैं। ये उत्पाद मूल्यों के संबंध में अपने सुझाव भी देते हैं। इन सबसे उत्पादकों अपने उत्पादों के मूल्य निर्धारण में सहायता मिलती है। अगला इसका 9वां बिंदु है मांग पूर्वानुमान में योगदान और 10वां है इसका संवर्धनात्मक प्रयासों में योगदान। मध्यस्थ उत्पादकों को संवर्धनात्मक प्रयासों में योगदान भी देते हैं। ये विज्ञापन, वैयक्तिक विक्रय संवर्धन के विभिन्न कार्यों को करते हैं। इतना ही नहीं, ये उत्पादों की सजावट एवं क्रियात्मक प्रदर्शन करने के लिए स्थान एवं सुविधाएं देते हैं। उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत स्तर पर उत्पादों के संबंध में जानकारी उपलब्ध करके भी संवर्धनात्मक प्रयासों में योगदान देते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु अथवा सेवा के बारे में निःशुल्क रूप से ये अपने ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं, जो कि एक संवर्धनात्मक प्रयासों का एक भाग है। अगला है इसका 11वां बाजार विस्तार में सहायक। मध्यस्थ बाजार क्षेत्र का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा उत्पादकों की बहुत बड़ी सेवा करते हैं। ये अपनी वितरण व्यवस्था के विस्तृत जाल से देश व विदेश में उत्पादकों के माल का वितरण करने में सक्षम है। अर्थात ये जितने भी मध्यस्थ होते हैं वितरण व्यवस्था के, ये बहुत ही साधन संपन्न होते हैं, बहुत ही आधुनिक संचार के माध्यमों से लैस होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो वितरण व्यवस्था के अंग हैं उनका ज्ञान रखने वाले होते हैं। अतः ये बाजार विस्तार में अपनी और इनका नेटवर्क देश में ही नहीं विदेश तक भी फैला हुआ होता है। इसलिए ये अपने बाजार विस्तार में भी निर्माताओं को और कंपनियों को सहायता पहुंचाते हैं। अगला इसका बिंदु है 12वां ग्राहकों से संपर्क में सुविधा। मध्यस्थों के कारण उत्पादकों को उपभोक्ताओं से संपर्क बनाए रखने में सुविधा होती है।
मध्यस्थों के माध्यम से उनकी इच्छाओं, आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, कठिनाइयों आदि की जानकारी की जा सकती है। इसी प्रकार उत्पादक भी अपने उत्पादों तथा नीतियों के संबंध में आवश्यक संदेश उनको पहुंचा सकते हैं। अतः मध्यस्थ उत्पादकों एवं ग्राहकों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। भाई आप ये देखिए, मिडिल मैन अगर नहीं हो, इसके अगर हम निष्कर्ष निकालें तो उत्पादन करना प्रत्येक कंपनी के नियंत्रण योग्य बात होती है। कोई भी कंपनी किसी भी वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन अब कर सकती है अपने संसाधनों के द्वारा, लेकिन उसका उस वस्तु अथवा सेवा को रेवेन्यू में परिवर्तित करने का काम, अर्थात उसको मुद्रा में बदलने का कार्य मिडिल मैन ही करते हैं, अर्थात मध्यस्थ करते हैं, जो कि निर्माता से माल को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में जितने भी कड़ी होती हैं वो अपने ज्ञान एवं अनुभव एवं उनका ग्राहकों से सीधा संपर्क होने के कारण वे कंपनियों अथवा उत्पादकों को विभिन्न प्रकार की जानकारी दे करके, उनको विभिन्न तरह का ज्ञान उपलब्ध करा के, आर्थिक संसाधन उपलब्ध करा के, मूल्य निर्धारण सहयोग करके आदि बातों के माध्यम से वो उनको सेवाएं प्रदान करते हैं। अब इसी अध्याय में अगला पॉइंट है, बिंदु है, वितरण प्रणालियों तथा मध्यस्थों के क्या प्रकार हैं। भाई वितरण प्रणालियाँ, टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिडलमैन, ये कितने प्रकार की होती हैं और ये किस किस तरह से ये बाजार में प्रचलन में है। उत्पादों के वितरण के लिए अनेक वैकल्पिक प्रणालियाँ, श्रृंखलाएं अपनाई जा सकती हैं। विद्वान इनकी संख्या 4 से लेकर 9 तक मानते हैं, किंतु व्यवहार में वितरण की 5 प्रमुख प्रणालियों में से किसी एक प्रणाली को ही अपनाया जाता है। हमने इन 5 प्रणालियों को आपके ई कंटेंट में दर्शा के इसका अध्ययन करेंगे। अपनी पहली प्रणाली है इसमें प्रकारों में उत्पादक से उपभोक्ता, यानी माल सीधे उत्पादक कंपनी से और प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता तक पहुंचाने की एक प्रणाली यह है। इस वितरण प्रणाली को प्रत्यक्ष विक्रय प्रणाली भी कह सकते हैं। इसका कारण यह है कि इस माध्यम में ग्राहक एवं उत्पादक का प्रत्यक्ष संपर्क रहता है। उत्पादक अपना माल बिना किसी मध्यस्थ की सहायता से उपभोक्ता को विक्रय करता है। इस प्रणाली से माल का विक्रय करने पर मध्यस्थों का बिल्कुल अंत हो जाता है। इस प्रणाली का प्रयोग करने वाले उत्पादक अपने यहाँ पर घर घर विक्रय करने वाले विक्रयकर्ता रखते हैं, या डाक द्वारा व्यापार करते हैं, या अपनी फुटकर श्रृंखलाबद्ध दुकानें खोल देते हैं। तो पहली प्रणाली तो यह है। दूसरी है उत्पादक से फुटकर व्यापारी और फुटकर व्यापारी से माल उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रणाली। वितरण की इस प्रणाली में उत्पादक अपने माल को फुटकर व्यापारियों को बेच देता है और फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार माल का विक्रय करता है। जैसे हमारे देश में सामान्यतः सिलाई मशीनें, पंखे, मोटर गाड़ी इत्यादि वस्तुओं का विक्रय सीधे उत्पादक द्वारा फुटकर व्यापारी या डीलर को ही किया जाता है तथा फुटकर व्यापारी सीधे अपने ग्राहकों को माल का विक्रय कर देते हैं। ये दूसरी प्रणाली है। तीसरी है इसकी, उत्पादक से माल थोक व्यापारी को और थोक व्यापारी बेचता है फुटकर व्यापारी को और फुटकर व्यापारी से माल जाता है उपभोक्ता को। इस वितरण की इस प्रणाली में थोक व्यापारी उत्पादक से माल क्रय करता है और फुटकर व्यापारी को माल का विक्रय करता है, जो पुनः उपभोक्ताओं को माल का विक्रय करता है। देश एवं विदेश में इस प्रणाली का बहुत ही अधिक प्रयोग किया जाता है। और चौथी प्रणाली है इसकी, उत्पादक, एजेंट, फुटकर व्यापारी
और उपभोक्ता। कई उत्पादक अपने एजेंट के माध्यम से फुटकर व्यापारियों को माल का विक्रय करते हैं, जो पुनः उपभोक्ताओं को माल का विक्रय करते हैं। प्राय एजेंट को माल के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है, अतः इस माध्यम से कुछ मितव्ययता लाई जा सकती है। और पांचवी और अंतिम है उत्पादक, उसके से एजेंट को माल जाता है, एजेंट से थोक व्यापारी को माल जाता है, थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी को जाता है और फुटकर व्यापारी से उपभोक्ता को, अंतिम उपभोक्ता को माल पहुंचाया जाता है। अब इस प्रणाली में उत्पादक एजेंट नियुक्त करता है जो थोक व्यापारी को माल का विक्रय करता है, तत्पश्चात थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को और फुटकर व्यापारी अंतिम उपभोक्ताओं को माल का विक्रय करते हैं। वितरण की यही प्रणाली सबसे लंबी प्रणाली है, इसलिए इस प्रणाली का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है, क्योंकि इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें प्रत्येक का कमीशन बढ़ जाता है और जिससे कि वितरण चैनल की लागत बढ़ जाती है और जो कि वस्तु के मूल्य में जोड़ी जाती है, अतः वस्तु महंगी हो जाती है, जिससे कि उपभोक्ता इस वस्तु को खरीदने से बचता है। अतः वितरण प्रणाली बहुत ही सीमित दायरे में, अर्थात जो मध्यस्थ हैं वो बहुत ही सीमित होने चाहिए, जिससे कि क्या है कि माल अंतिम उपभोक्ता तक शीघ्र पहुंच सके और शीघ्र पहुंचने के बाद वो वस्तु उनको बहुत रियायती दर पर मिल सके। इस तरह से ये भारत में वितरण प्रणालियों तथा मध्यस्थों के जो ये प्रकार हैं ये 5 इस तरह से हैं और कंपनियां अपनी सुविधानुसार इन प्रणालियों का उपयोग कर सकती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।